ये कृष्ण नाम ठाकुर जी का पड़ा। अब तो ठाकुर जी थोड़े से और बड़े भए, अब तो मैया बुलाती है कन्हैया कृष्ण। अब तो ठाकुर जी मैया की गोद में आज गए, 1.5 वर्ष के है गए, मैया की गोद में जाके बोले मैया। और जैसे ही मैया बोली तो महाराज नंद रानी यशोदा तो इतनी प्रसन्न है गई, नंद बाबा के पास ले गई, बोले आज लाला ने मैया बोली है। नंद बाबा के पास जैसे ही लेकर के गई तो नंद बाबा को देख करके कन्हैया से बोले बोलियो लाला मैया बोलियो। लाला मैया नहीं बोले, अब के बोले बाबा। अब तो जैसे ही बाबा बोले महाराज नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं। बलराम जी ने अपनी गोद में ठाकुर जी को ले लिया तो बलराम जी से बोले भैया। अब तो ऐसा आनंद मन रहे हो महाराज, पूरे ब्रजमंडल में आनंद की उमंग है रही है। मैया करताल बजाती है और उस करताल को सुनकर के ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके नृत्य करते हैं। सब गोपियां उसका दर्शन करके आनंदित हो रही हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी की मधुरतम लीलाएं प्रारंभ हो रही हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। पूरे विश्व को चलाने वाला अब चलना सीख रहा है, पूरे विश्व को नचाने वाला आज स्वयं नाच रहा है। कैसा सुंदर स्वरूप ब्रजमंडल में प्रकट हुआ है। सब गोपियां जा जा करके कन्हैया की बलैया ले रही हैं, सब ताल बजाती हैं और उनकी ताल को सुनकर के ठाकुर जी नृत्य करते हैं। अब मैया जब यमुना जल भरने जाती है तो ठाकुर जी पीछे पल्लू पकड़ करके जाते हैं। अब इतने में ही कोई गोपी कहती कन्हैया यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, तो ठाकुर जी पल्लू छोड़ के गोपी के पास चले जाते हैं। एक दिन ठाकुर जी खो गए तो मैया को बड़ी चिंता हुई। तो मैया जो ठाकुर जी को कौंधनी पहनाती है ना, उस कौंधनी में छोटी छोटी सोने की क्षुद्र घंटिका बंधवा दी, छोटी छोटी घंटी। अब तो जैसे ही कौंधनी बांधी तो ठाकुर जी चलते हैं तो ठुम उसमें से घंटियों की मधुर मधुर ध्वनि आती है। उस ध्वनि को सुनकर के ठाकुर जी और जोर जोर से अपनी कमर को हिलाते हैं। उस स्वरूप को देख करके गोपियां निहाल हो रही हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, गाइए करताल बजा के। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु 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 की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे। बोल बाल कृष्ण लाल की, करताल बजा। न बांधे लाला पजामा न पहरे, धोती न बांधे लाला पजामा न पहरे, धोती न बांधे लाला पजामा न पहरे, धोती न बांधे लाला पजामा न पहरे। पीतांबर को है बड़ोरे पहरैया, पीतांबर को है बड़ोरे पहरैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। टोपी न पहरे लाला फेंटा न बांधे, टोपी न पहरे लाला फेंटा न बांधे, टोपी न पहरे लाला फेंटा न बांधे, टोपी न पहरे लाला फेंटा न बांधे। ओ मोर मुकुट को है बड़ोरे पहरैया, मोर मुकुट को रे बड़ोरे पहरैया, नाचे
खावे, दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, ओ माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, ओ खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, 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 तो कहा करे खेल ना खेले लाला तो कहा करे, ओ वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, चंद्र सखी हित बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखीत बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी हित बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखीत बाल कृष्ण छवि, हंसी हंस कंठ लगावे हरि की मैया, हंस हंस कंठ लगावे हर की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा युगल बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा युगल बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरा गिरिवरधारी गोपाल मेरो है, 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 मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, मेरा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है बोल बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसी लीला ठाकुर जी की। अब धीरे 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 ठाकुर जी ने एक और बड़े भय, कितने वर्ष के है गए, 3 साल के है गए। अब ऊधम करने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हैं ठाकुर जी। कैसो कैसो ऊधम मचा में नेक्स्ट सुन लियो। जो माताएं अपने बालकों को बहुत डांटती फटकारती हैं, क्यों? क्योंकि उनके बालक बहुत ऊधम मचाते हैं, तो वो माताएं ध्यान से सुनना। ठाकुर जी के ऊधमों के आगे आपके बालकों के ऊधम कुछ भी नहीं होंगे। कैसा ऊधम मचा में ठाकुर जी। संज्ञ शशि जल द्विज कंटकेभ्य। कैसा ऊधम मचा में? बोले महाराज बैठी भाई गैया के सींगन को पकड़ लें, एक सींग बलराम एक सींग कन्हैया। अब कन्हैया अपनी ओर खींचे, ठाकुर बलराम जी अपनी ओर खींचे, गैया बैठी भैया तो कभी यहां सिर कभी यहां सिर। अब धीरे धीरे करते हैं तब तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही जोर जोर से करना शुरू करते हैं तो गैया खड़ी हो जाती है। अब जैसे ही गैया खड़ी होती है तो दोनों सींगों पे कृष्ण बलराम लटक जाते हैं। अब भैया गैया उनको गोल गोल घुमाती है, गाय भी उनके संग सुख प्राप्त करती है, गाय को भी आनंद आता है। ठाकुर जी नहा धो करके आए हैं, बिल्कुल बढ़िया अपना श्रृंगार करके, अपनी चोटी बंधवा करके, घुंघराले केशन की मोर पंख लगा के बढ़िया सुंदर सज धज के आए हैं।
और गैया क्या करती है, उनको ऐसे घुमा करके ले जाती है और वहीं जाकर के छोड़ती है जहां गोबर का ढेर पड़ा होता है। अब नवे धोवे ठाकुर जी गोबर में जाकर के गिरते हैं, फिर रोते रोते मैया के पास जाते हैं, बोले मैया मुझको गैया ने मारो, ऐसी शिकायत करते हैं। अग्नि, मैया चूल्हे में भोजन बनाती है तो लकड़ी जो जल रही है उसको, एक लकड़ी को कन्हैया निकाल लेते हैं, एक लकड़ी को बलराम, अब एक दूसरे को मारते हैं, फिर जलती हुई लकड़ी से फिर लग जाती, फिर रोते रोते आते मैया भैया ने मुंह को मारो। कभी गैया मारे, कभी भैया मारे कन्हैया को। 3 साल के है गए, ऐसा ऐसा ऊधम मचा में महाराज पूरी गोकुल की नाक में दम कर दियो ठाकुर जी ने। द्यमष्टि क्या करते हैं, बोले नंद भवन के बाहर गली में जो कुकर सुकर डोलते हैं ना, ठाकुर जी उनको पूंछ से पकड़ लेते हैं और पकड़ करके फिर उनका मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, इसके दांत कितने हैं। ये कोई खेल है? द्यमष्टि जल में कूद जाते हैं, फिर कहते हैं अरे बलराम भैया बचाइयो, मैं डूब रहा हूं, भैया बचाइयो। तो बलराम जी आएंगे, आजा लाला हाथ दे। जैसे बलराम जी हाथ देते हैं तो बलराम जी को भी कुदा देते हैं। फिर दोनों जब गीले होकर के जाते हैं यशोदा मैया से, तो पहली चर्चा करके जाते हैं यशोदा मैया की कि गीले कैसे भय, कहा कहेंगे? बोले लाला अब पिटाई तो दोनों की होगी, दोनों गीले है गए। कोई बात ना भैया, आज जाके सब सच बता देंगे, मैया हमको जल में खेलना बहुत पसंद है। तो दोनों कूद गए, दोनों नहा लिए। बलराम जी बोले हाँ लाला यूं ही कहियो। सोई ठाकुर जी नेक आगे चले जाएं बलराम जी से, और पहले ही यशोदा मैया से जाके कहते मैया जबरदस्ती बलराम ने मुंह को जमुना जी में फेंक दियो, मुंह को गीलो कर दियो। और फिर मैया बलराम जी की क्लास लगावे। मैया के कितनो झूठ बोले मैया तेरो लाला, अभी 3 साल को इतनो झूठ, इतनो ऊधम मचावे, या की कोई सीमा नहीं, खुद कूद जावे और मेरे हाथन को पकड़ के कुदा दे। ठाकुर जी कह रहे मैया मैं ना कूदो, मैं तो बाहर खेल रहा हूं, मैं तो तेरो प्यारो लाला हूं ना, मैं तो तेरी बात कही मानू ना। ये बलराम कूद जाए, फिर मुंह कहे मैं डूब रहा हूं, मैं जैसे ही आपको बचा जाऊं तो मुंह को भी कुदा दे। मतलब पूरी कहानी उल्टी सुनाते हैं मैया को। ऐसा ऐसा उधम मचा में। द्विज ब्राह्मणों के संग खेलते हैं। ठाकुर जी को ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। कैसे खेलते हैं? ठाकुर जी के 3 वर्ष के ठाकुर जी, और उनकी ग्वाल बाल मंडली और बन गई है, उसका नाम है बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। और जिस मंडल के प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्षीय श्री बालकृष्ण जी महाराज। और इस मंडल में 6 वर्ष का बालक भी है, 5 वर्ष का बालक भी है, 2 वर्ष का बालक भी है, 1.5 वर्ष का बालक भी है। और 1.5 वर्ष वाला ठाकुर जी 3 वर्ष के, उनकी उंगली पकड़ करके चलता है। और गोकुल में कोई नया बालक जन्म लेता है, ठाकुर जी को जब पता चलती है तो भगवान कहते हैं चलो एक और सदस्य आ गया हमारी कमेटी का। बोले क्या करें? बोले अभी रुको, इसको 1.5 वर्ष का होने तो अपनी कमेटी में इसको भी ले लेंगे। ऐसे ठाकुर जी की बाल गोपाल मंडली। एक दिन ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग बैठे थे। 3 वर्ष के हैं अभी कन्हैया। आज सब ग्वाल बालों से कहते हैं, बोले हमारे नंद बाबा यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें, रोज हवन करें, अब हम भी शुरू करेंगे, अब हम भी रोज यज्ञ किया करेंगे। ग्वाल बाल बोले लाला हवन करवे ते का होवे? बोले हवन करवे ते ब्याह है जाए, हवन करवे ते सुंदर सी बहू आ जाए। श्री रामा आदि सब कहने लगे तो लाला ठीक है, तो फिर हम भी हवन करेंगे तेरे संग, बता कब ते आनो? बोले आज ही करेंगे। तो कैसे हवन करते हैं ठाकुर जी? सूखे सूखे पत्तों को इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें अग्नि लगा देते हैं, और कुछ सूखे पत्तों का चूरा बना करके आपस में बांट देते हैं, और भगवान स्वयं चौकी पर बैठ जाते हैं, और फिर कहते हैं जब मैं कहूं तब सब डाल देना। फिर ऐसे मुंह चलाते हैं, फिर कहते हैं स्वाहा, डालो, सब डालो, सब डालते हैं। ऐसा खेल खेलते हैं ठाकुर जी। आज यज्ञ के बाद में सब बैठे थे तो श्री दामा मधुमंगल आदि कहने लगे लाला यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोज होना चाहिए, बिना ब्राह्मण भोज के यज्ञ पूरा ना मानो जाए। अच्छा ठीक है, तो फिर ब्राह्मणों को निमंत्रण दे के आते हैं। सोई ठाकुर जी अपने ग्वाल मंडली के संग गए और गोकुल के सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है कि हमारे यहाँ यज्ञ हुआ है, भोजन पानी आ जाना। ब्राह्मणों को जब नंद भवन से जब कोई संदेश आता है भोजन का, तो ब्राह्मण उस दिन भोजन नहीं करते पूरे दिन। क्यों? बोले आज नंद भवन में 56 भोग खाने को मिलेंगे, तो पूरे दिन भूखे रहते हैं कि शाम को बढ़िया प्रेम से पाके आएंगे। और महाराज ब्राह्मणी से कह देते हैं नमक का पानी लाके दे दो। क्यों? नमक के पानी से और भूख लगती है। आज शाम को नंद भवन में 56 भोग खिलाएंगी महारानी यशोदा, नंद बाबा। और सुनो ब्राह्मणी, एक डिब्बा और दे देना। क्यों? भोजन घर पे नहीं बनेगा, हम वहीं 56 भोग पाके आएंगे, तुम्हारे लिए बंधवा लाएंगे भोजन। अब तुम्हारा सारे ब्राह्मणों ने आज घर में चूल्हे ही नहीं जलाए,
और सब सुबह से भूखे प्यासे नमक का पानी पी रहे हैं, बहुत तेज भूख लग रही है सबको। शाम को बढ़िया धोती पहनी, बगलबंदी पहनी, पीले चंदन लगाए, इत्र लगा करके, पटका डाल करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन में। अटारी पर ऊपर बैठी थी यशोदा मैया ने, जैसे ही देखे इतने सारे ब्राह्मण आए, आज सैकड़ों ब्राह्मण आए। नंद रानी उतर करके आई, सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया। ब्राह्मण बोले मैया जल्दी बताओ कहां बैठना है। बोले काय को? अरे मैया आज तुम्हारे यहाँ यज्ञ भयो ना, वह यज्ञ की भोजन के लिए तुमने हमको निमंत्रण भिजवाया, हम सब भोजन पावे आई हैं। मैया बोली कौन सा यज्ञ, कौन सा भोजन? अरे हमारे यहाँ कछु ना भयो भैया, आपको कहीं कोई गलत कोई ने आके कह दी होगी। हमारे यहाँ आज कोई यज्ञ ना भयो, कोई भोजन की व्यवस्था ना है। एक ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए। बोले मैया ऐसा मत के, आज तेरे लाला ने आके हमको निमंत्रण दियो कि हमारे यहाँ भोजन है, सबको आनो है, हम भोजन पावे आए। मैया चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे यदि तेने भोजन नहीं पवाया तो। और तो छोड़, ब्राह्मणी घर में घुसन नहीं देगी आज, सुबह से चूल्हो नहीं जलो है, वो भी भूखी प्यासी बैठी है। मैया हमको भोजन करा कैसे भी। मैया बोली हमारे घर में कोई यज्ञ होगा तो आप लोग ही तो कराओगे, पर नेक्स्ट से लाला की बातन में आकर के आप सब लोग सब चले आए हो, अब कहां से करूं आपकी व्यवस्था? ब्राह्मण बोले मैया कहीं से भी कर, अब तो कहलाना भी पड़ेगा। बोले ठीक है व्यवस्था तो मैं कर दूंगी, लेकिन पहले अपने यजमान को खोज के लाओ, कहां है, पहले उसको तो सबक सिखाऊं। नंद भवन के पीछे ठाकुर जी ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे। यशोदा मैया सब ब्राह्मणों को लेकर के पहुंची। जैसे ही कन्हैया को देखा, कन्हैया यहां पे आ। ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे देखा तो यशोदा मैया और महाराज संग में सारे ब्राह्मण जिनको निमंत्रण दिया था सब आ गए। भगवान मधुमंगल श्रीदामा अपने सखाओं से बोले ये तो सच में आ गए सब रे, हम तो ऐसी खेल खेल में इनको निमंत्रण दे के आए तो सांची मान के आ गए। अब ठाकुर जी गए, यशोदा मैया ने कान पकड़ो, लाला ज्यों ज्यों बड़ो है तो जा रहा, ऊधम मचा तो जा रहा, तेरे ऊधमन की सल नाई पड़ रही है। इन सब ब्राह्मणन को तेने निमंत्रण दियो भोजन को। ठाकुर जी ब्राह्मणन के मुखमंडल को देखने लगे। मैया तेरी सौंफ खा के कहूं, मुझको तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैंने निमंत्रण ना दियो इन्हें। सफेद झूठ बोलते हैं बिल्कुल मैया के आगे। मैया के झूठ बोले, ये सब ब्राह्मण कह रहे हैं हमारे यहाँ आकर के निमंत्रण दियो। ब्राह्मण बोले मैया याते मत पूछो, या के संग बहु आयो, मधुमंगल वाय बुला के पूछो। मधुमंगल को पकड़ के मैया ने पूछी, अरे लाला तू या के संग निमंत्रण देवे गयो ब्राह्मणन ने? मधुमंगल को पहले तो मना करने लगो। मैया बोली सही सही बता कहा है, नहीं तो दूंगी एक। बोला हाँ मैया, लाला ने कही ब्याह है जाएगा या हमारे हमने ब्राह्मण निमंत्रण कर दिए। अरे लाला अब कैसे कराऊं इनको भोजन, बता, तेने निमंत्रण दे दियो, सुबह तक जो खाओ पियो ना, इन्हें भूख प्यास लग रही है, कहां से करूं इतनी व्यवस्था? मैया बोली देख लाल तू मुंह मत डांटे, मेरी कोई गलती ना है, हमारो यज्ञ भयो खेल खेल को, हमारे यज्ञ में सामग्री भी नहीं थी, हमारे यज्ञ में मंत्र भी नहीं थे, हमारे यज्ञ में कोई ब्राह्मण भी नहीं था, फिर भी हमारो यज्ञ है गयो। जैसी खेल खेल को हमारो यज्ञ भयो, वैसी खेल खेल की इनकी भोजन की सब सेवा है जाएगी। ये भी खाली दोना हाथ में लेके बोलते हैं हाँ भैया गुलाब जामुन बहुत बढ़िया बनाओ, मोहनथाल बहुत बढ़िया बनाओ, पूरी सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। जैसे खेल खेल को हमारा यज्ञ, वैसे खेल खेल की इनकी भोजन है को काम बराबर। सब ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगे, कन्हैया के अपने हृदय से लगाने लगे। बोले मैया अब कछु मत कहो लाला थे, लाला की ये मधुर लीला ही तो हमको बहुत भा जाए। ऐसे हैं लाल जी। आज ठाकुर जी ने मन बनायो कि भैया भगवान ने चोरी क्यों की, ठाकुर जी को चोरी करने की क्या जरूरत थी? भगवान के यहां 9 लाख गायें थी, खूब दूध है, घी है, दही है, मक्खन है, सब कुछ था, फिर भी ठाकुर जी पर गोपियों के यहां जाकर के चोरी क्यों करते थे? कभी विचार किया इस बात पर? कंस जो है ना, ये पूरे ब्रजमंडल का राजा था, और इस कंस ने मथुरा के लोगों के लिए इतनी सुलभता की थी। देखो उस समय पर व्यापार क्या था? व्यापार कुछ नहीं था, ये गाय के निर्मित घी, दही, दूध आदि को बेच करके ही गोकुल के लोग निर्वहन करते थे। गोकुल का सबसे बड़ा व्यापार ही गौधन था, गौ की सामग्री का विक्रय करके ही गोकुल के लोग निर्वहन करते थे। लेकिन जब से कंस राजा बना तो कंस ने महाराज एक तो इतने कम दाम में घी आदि खरीदना शुरू कर दिया, दूसरे सारे गोकुल में नियम बन गया कि कोई भी गोकुल वासी
एक मटकी से ज्यादा दूध दही घी अपने घर में नहीं रखेगा। जितना भी दूध घी दही होगा गोकुल में वो सब मथुरा भेजना पड़ेगा। यदि घर में किसी दिन कंस के सैनिक आकर के देख लें एक से ज्यादा मटकी दूध घी की अगर मिल जाती तो महाराज बंदी बना करके कारागृह में डाल देता है कंस। इस कारण से भगवान के ग्वाल बालों को माखन खाने को नहीं मिलता था। भगवान सब ग्वाल बालों के संग जब खेलते थे तो धक्का आदि पड़ता, सब रोने लग जाते। भगवान कहते तुम रोते क्यों, मक्खन नहीं खाते हो, दही नहीं खाते हो, अरे तंदुरुस्त रहा करो, खेल में तो गिरते पड़ते रहते, रोते क्यों। ग्वाल बाल बोले लाला तू तो राजा को बेटा है, नंद बाबा तो गोकुल के राजा हैं, उनके यहाँ तो छूट है, खूब सारो दही खूब सारो मक्खन खूब घी सब रखवे की उनको इजाजत है, लेकिन हम तो गोकुल के साधारण नागरिक हैं, हमको तो दूध घी दही मक्खन सब मथुरा भेजना पड़े, घर में रखी ना सके, हमें खावे को ना मिले, खावे के नाम पे नेक सौ मक्खन मिले, बस हम कैसे खावे। ठाकुर जी बोले कहां जाता है फिर इतना सब कुछ। गोकुल मतलब जहां पर एक घर में कम से कम 1000 गैया तो है, सबसे छोटे घर में 1000 गाय है गोकुल में, बड़े घर की तो पूछो मत। जहां हर घर में इतनी गाय हैं उसको गोकुल कहते हैं। तुमको दूध घी दही क्यों नहीं मिलता खाने को। बोले कंस महाराज ने नियम लगा रखा है कोई अपने घर में नहीं रखेगा, सब भेजना पड़ता है। भगवान बोले ये गौरस कंस के यहां जाना नहीं चाहिए। तो भगवान ने बोला ठीक है राजी राजी नहीं मिलता खाने को तो चोरी करके खाओ। बोले लाला चोरी कैसे करेंगे। बोले तुम लोग नहीं कर सकते तो चलो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, चोरी करवा करके तुमको खिलाएंगे लेकिन मक्खन तो तुमको पवाएंगे। ये गऊ का रस सद वस्तु है, पवित्र वस्तु है, ये अपवित्र कंस के यहां क्यों जाए। हम लोग पाएंगे चाहे चोरी करके पाएंगे लेकिन पाएंगे। इसलिए ठाकुर जी घर घर जाते हैं, माखन की चोरी करते हैं, स्वयं खाते हैं, अपने ग्वाल बालों को पवाते हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों ने आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। आज गोपियां जब भगवान ने बहुत उपद्रव मचा दिया तो गोपियां सब ठाकुर जी की शिकायत करने के लिए गईं। सब गोपियां आनंद भवन में पहुंच गईं। यशोदा मैया ने कही कैसे आई भैया इतनी सारी गोपी। गोपियां कहने लगी मैया तुम्हारे लाला को समझा लो नहीं तो काउ दिन हाथ दिखा देंगी वाकू। और कहा क्यों मेरे लाला ने। बोले ये मत पूछो कहा क्यों, ये बोलो कहा ना क्यों तुम्हारे लाला ने। तुम्हारो लाला चोरी करने लगो, घर घर में जाके माखन चुरावे। मैया यशोदा बोली मेरे यहाँ 9 लाख गाय हैं, गैयान की कमी ना है, माखन की कमी ना है जो तुम्हारे घर जाके चोरी करेगो। अरे मैया तुम्हारो लाला चोरी करे और चोरी करके स्वयं खावे, इतना ही नहीं बाकी पूरी मंडली चले संग में सबन को पवावे। तो बोले मेरो लाला यदि चोरी करवे आवे तो जितनो मक्खन खा ले उतना मक्खन तुम मेरे यहाँ से ले जाया करो और चोरी ना करेगो, तुम गोद में बिठा के प्रेम से पवा दे करो। एक गोपी बोली हम करके देख चुकी हैं, अपनी गोद में कन्हैया को बिठा के हाथ से खिलाने लगी। हमने कही लाला चोरी नहीं करते, चलो हमारे हाथ से प्रेम से पालो। तो टेढ़ो से होकर के बोले हमको तो चोरी कोई मीठो लगे, बिना चोरी को बढ़िया ना लगे, ऐसी ऐसी बात बनावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया बोली ऊंचे छींके पे टांग दे करो मटकीन ने। बोले तुम्हारो लाला लंबो बांस लेके चले संग में, जहां ऊंचे छींके पे टंगी होवे मटकी वहां नीचे ते बांस है, ऐसे मारे नीचे ते मटका फूट जाए, ओक लगा के सबरी दही पी जाए। मरकान भोक्षण और केवल ग्वाल बालन ने ना खवावे, बंदरन को भी लुटाए दे। ऐसा ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। ठाकुर जी के उधमों का वर्णन कर रही थी सारी गोपियां। उन ऊधमों को सुनकर के मैया नंद भवन में आई। लाला सो रहे थे, मैया आकर के पलना के पास खड़ी हो गई। इतने में ठाकुर जी के नेत्र खुले, ठाकुर जी ने जोर से आंखों को मीड़ा तो रात में लगा हुआ काजल महाराज पूरा फैल गया, जगन्नाथ भगवान जैसी आंख हो गई ठाकुर जी की। अब बालक उठते ही सीधे मैया की गोद में जाते हैं। जैसे मैया की गोद में चढ़ने लगे, मैया बोली लाला आज तो गोद में ना लूंगी, सब गोपी ने आके तेरी शिकायत करी, तू घर घर जाके चोरी करे, तू घर घर जाके बातन ने बनावे, ऐसे ऐसे काम करे, सबरे ऊधम गिनवाए। मैया नाराज है कि बैठ गई, ठाकुर जी उनको मना रहे हैं। कितना सुंदर ब्रज को भाव है। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी, मैया के मुखमंडल को पकड़ करके मैया से कह रहे हैं लाल जी सो खाऊं पर घर ना जाऊं, मैया अब न करूंगो चोरी। सो खाऊं पर घर
ना जाऊं मैया अब ना करूंगो चोरी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया अब न करूंगो चोरी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया अब ना करूंगो चोरी। पर सांची कह कब लावेगी तू मोको दुल्हन गोरी। पर सांची कह कब लावेगी तू मोको दुल्हन गोरी। भैया तेरी सौं खा के कह रहा हूँ अब दूसरे के घर जाके चोरी ना करूंगा। भैया बोली पक्का ना करेगा? बोले लेकिन एक शर्त है। बोले कहा? बोले मोकू बता तू मेरे काजे गोरी दुल्हन कब लेके आवेगी? जब मोकू दुल्हन आ जाएगी तब चोरी करना बंद करूंगा मैं। पर सांची कह कब लावेगी तू मोकू दुल्हन गोरी। पर सांची कह कब लावेगी तू मोकू दुल्हन गोरी। अच्छा कैसी दुल्हन चाहिए लाला ने बता दे। ठाकुर जी अपनी दुल्हन को वर्णन करने के 3 साल के हैं कन्हैया अभी केवल, और ठाकुर जी बता रहे मुझको दुल्हन कैसी चाहिए। गोरी सी होए सुगड़ छोटी, गोरी सी होए सुगड़ छोटी। सुमा सारी नाक आंख मोटी, सुमा सारी नाक आंख मोटी। छोटी सी हो, कितनी छोटी? बोले जब गैया चरावे जाऊं तो अपनी जेब में रख के ले जाऊं, इतनी छोटी सी दुल्हन चाहिए। जब बैठूंगा तो जेब से निकाल के बात कर ले करूंगा, मेरा ख्याल रखे करेगी, फिर बाकू जेब में रख के फिर चलो जाए करूंगा। छोटी सी हो और कैसी हो? सुघड़ गोरी सी हो, गोरी सी दुल्हन लियो। और सुमा सारी नाक, तोता की चोंच जैसी पैनी नाक हो बाकी, और आंख मोटी, नींबू जैसी मोटी मोटी आंख हो बाकी। मैया थोड़ी पे हाथ धर के देख रही है, लाला से सुन रही है कैसी बहू मांग रहा। और तोते छुपाए मुंह घूंघट में मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्काए जाए। तोते घूंघट में मुख छुपा के शर्माती भई डोले, मुस्काती भई डोले, ऐसी बहू लिया मैया। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया अब ना करूंगो चोरी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया अब ना करूंगो चोरी। मैया लेके आवेगी ऐसी बहू? मैया बोली अब तू कह रहे हो तो तेरे काजे ले आऊंगी, लेकिन मैया मेरी एक बात सुन लीजिए। कहा? बोले एक बात बहुत जरूरी कहनी है। कहा बात कहनी है लाला बता? मैया एक बात तोए समझाऊं, मैया एक बात तोए समझाऊं। बलदाऊ के संग ना जाऊं, बलदाऊ के संग ना जाऊं। बलदाऊ में संग ना ले जाऊं, बलदाऊ में संग ना ले जाऊं। भैया एक बात मेरी पहले सुन ले, जादना ब्याह करवे जाऊंगा ना? बोले हाँ, बादना बलदाऊ हुए संग नहीं ले जाऊंगा। क्यों? दाऊ दादा क्यों ना लेके जावे को? तेरो बड़ो भैया है वो तो जावे को संग में ना। मैया ये शर्त है मेरी, जादना मैं ब्याह करवे जाऊंगा, बलराम मेरे ब्याह में नहीं जावे को। क्यों? मोय गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूँ हसे नवा की छोरी। मोय गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूँ हसे नवा की छोरी। भैया बलराम को संग नहीं लेके जाऊंगा। क्यों नहीं लेके जाएगा? बोले मैया मैं कारो हूँ, बलराम गोरो है, कहीं ब्याह मंडप में जाके बहू ने वापे रीछ की माला डाल दी तो? या हमारे बलराम को नहीं लेके जाऊंगा। और मैया मेरी बात सुन ले, तू मुझको गोरो दुल्हा बना दियो, मुझको गोरो बना दियो, ताकि जहाँ ब्याह करवे जाऊंगा तो मेरी सारी सहज मुझको देख के हंसेंगी ना। ओ मैया सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया अब ना करूंगो चोरी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया अब ना करूंगो चोरी। मैया एक बात मेरी और सुन ले, मैया एक बात मेरी और सुन ले। गोपिन पे मंगल गवाले, गोपिन पे मंगल गवाले। बाबा ते कह मंगवाए दी जो चढ़ वे को सुंदर घोड़ी। बाबा ते कह मंगवाए दी जो चढ़वे को
सुंदर जोड़ी। भैया अब तो तू मेरी बात सुन ले। कहा गोपी ने बुला करके और मंगल गीत गवाने शुरू कर दे। ये सब गोपी मंगल गीत गाना शुरू कर दे। मैं ब्याह करवे आ रहा हूँ और आज ही नंद बाबा से कह के सुंदर सी घोड़ी मंगवाते वहां बैठ के अब मैं ब्याह करवे जाऊंगा। ब्याह करूंगा तभी चोरी छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। ओ सो खाऊं पर घर नाऊं मैया अब न करूंगा चोरी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया अब ना करूंगो चोरी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया अब न करूंगा चोरी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया अब ना करूंगो चोरी। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ब्याह के ऐसे उतावले कन्हैया 3 वर्ष की उम्र में। बताओ हमारे बालकन को योग ना पतो रे ब्याह कायते के, लेकिन ठाकुर जी सब जाने ब्याह कायते के और कैसी होवे ब्याह। ऐसी ठाकुर जी की बाल लीलान को वर्णन भयो। एक दिन ठाकुर जी ने मैया से कोई बात पे नाराज है कि सबरे मटका फोड़ दिए, गौरस तोड़ दिए। मैया ने ठाकुर जी उखल से बांध दिए। उखल से बंधे हुए लाल जी ने दोनों वृक्ष के बीच से जैसे निकले ठाकुर जी को स्पर्श करते ही दोनों वृक्ष गिर गए। यमलार्जुन कुबेर के पुत्र प्रकट है गए, भगवान की स्तुति गाने लगे। भगवान की स्तुति गाते हुए कहने लगे हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो। ठाकुर जी ने दोनों को आशीष प्रदान किया, दोनों मुक्त होकर के चले गए। सब ब्रजवासियों ने जैसे ही देखा ठाकुर जी उखल में बंधे भये, दोनों वृक्ष गिरे भये, तो यशोदा मैया ने कह दी कि भैया अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, वृंदावन जाएंगे। वृंदावन सब ग्वाल बालों को लेकर के, सब गोप ग्वालों को लेकर के ठाकुर जी विराज गए। कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। ठाकुर जी आकर के वृंदावन में प्रवेश कर गए, वृंदावन में आकर के रहने लगे। बंधुओं वृंदावन, यमुना और श्री गोवर्धन ये इस पृथ्वी के भूमंडल के बनाए हुए नहीं हैं। ये राधा रानी की शर्त पर गोलोक धाम से लाए गए 3 वस्तु हैं। इन्हीं शर्त पर किशोरी जी पृथ्वी पर आई थी कि वृंदावन, गोवर्धन और यमुना जी यदि रहेंगी पृथ्वी पर तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो ये तीनों जो हैं ये ठाकुर जी अपने गोलोक धाम से लेकर के पधारे हैं। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया। अघासुर का वध करके ठाकुर जी ने ब्रह्मा के मोह को दूर किया। भगवान अपने ग्वाल बालों के संग एक दिन प्रसाद पा रहे थे, तो एक दूसरे से ले दे करके सब जैसे पाते हैं वैसे ठाकुर जी पा रहे थे। इस दृश्य को देख के ब्रह्मा को ब्रह्मा का संशय हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते, झूठा कूटा खाने वाला ईश्वर नहीं हो सकता। और इस कारण से भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया ब्रह्मा ने। जैसे ही भगवान ने देखा मेरे ग्वाल बालों का हरण हो गया, तो ठाकुर जी ने अपने ही रूप से ग्वाल बाल प्रकट कर दिए और उनके संग लीला करने लगे। 1 वर्ष तक ठाकुर जी ने अपने ही रूप से प्रकट किए ग्वाल बालों के संग लीला की। ब्रह्मा ने सोचा कि जाकर के देखूं बेलूपिया कृष्ण क्या कर रहा है। नीचे आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में उतने ग्वाल बाल नीचे। ब्रह्मा समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने भगवान की परीक्षा ली है। अपराध बोध जानकर के भगवान से क्षमा मांगने के लिए ब्रह्मलोक जाने लगा। तो महाराज ब्रह्मा जी से पहले ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके चले गए और ब्रह्मलोक के दरबानों को कह दिया कि यदि कोई दूसरा मेरे जैसा दिखने वाला आवे मार पीट के भगा देना, आजकल बेलूपिया बहुत डोल रहे हैं। और ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में चले गए। असली ब्रह्मा जैसे ही पहुंचे, सैनिकों ने डंडा उठाए हाथ में, भीतर जैसे प्रवेश करने लगे तो डंडा बरसा दिए उन पे। ब्रह्मा जी बोले अरे तुम मुझे मारते हो, श्राप दे दूंगा, जानते नहीं हो कौन हूं, ब्रह्मलोक का स्वामी हूं, अधिपति हूं, ये पूरी सृष्टि मैं रचता हूं। सैनिक बोले भाग जा, नहीं तो अभी तेरे को बता देंगे, हमारा असली ब्रह्मा तो भीतर बैठा, तू बेलूपिया है। ब्रह्मा जी ने खूब समझाया लेकिन सैनिक नहीं माने। अंत तो गत्वा ब्रह्मा समझ गए कि निश्चित मेरा रूप धारण करने की सामर्थ्य केवल नारायण में और किसी में नहीं। सैनिकों से स्वीकार कर लिया मैं नकली ब्रह्मा हूं, असली ब्रह्मा का दर्शन करवा दो एक बार, बस इतना कर दो। भीतर जाके सैनिकों ने पूछा ब्रह्मा जी वो नकली ब्रह्मा खड़ा बाहर, क्या करना है? भगवान बोले लेके आओ उसको। जैसे ही ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक में प्रवेश किया तो सामने सिंहासन पर बैठे ठाकुर जी सबको ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा को शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में दर्शन दे रहे हैं। शेष नाग ने ऊपर आकर के अपना छत्र धारण करवा रखा है। रूप देख करके ब्रह्मा जी घबरा गए, कान पकड़ लिए, बोले प्रभु क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया प्रभु।
भगवान बोले मैं क्षमा नहीं करूंगा, तुम्हारे इस कृत्य से मेरे ग्वाल बाल मुझसे दूर हो गए। जिस क्रिया से भक्त भगवान से दूर हो जाते हैं, भगवान को वो क्रिया प्रिय नहीं होती। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, ब्रह्मा ने खूब याचना की, फिर भी भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। भगवान ग्वाल बालों के संग पुनः आ गए। धेनुकासुर नाम का एक दैत्य आया, ये गधे के रूप में था। इसका वध भगवान ने बलराम जी के हाथों करवाया। क्यों? सारे असुरों को स्वयं मारा, धेनुकासुर बलराम से क्यों मरवाया? बोले भगवान को कालिया नाग मारना था। तो भगवान सोचने लगे कालिया नाग को मारने के लिए जाएंगे और यदि बलराम हमारे साथ में गए तो कालिया नाग मरेगा नहीं। क्यों? ये भी तो शेष नाग हैं, अब नाग दूसरे नाग को मरता हुआ कैसे देख लेगा? इसलिए बलराम जी की ऐसी कोई लीला करवाओ कि ये हमसे थोड़े दूर हो, तब हम कालिया नाग को मारें। तो धेनुकासुर गधे के रूप में एक राक्षस आया। जैसे ही भगवान को पता चला तो भगवान ने ग्वाल बालों से कहा सबको मारने का ठेका हमने लिया है, एक आध को बलराम जी से मरवाओ। बलराम जी ने जैसे ही धेनुकासुर को मारा तो ठाकुर जी जब भी किसी असुर को मारते थे, पूरे वृंदावन में महाराज ठाकुर जी का उत्सव मनाया जाता था कि आज लाला ने राक्षस मारो। आज बलराम जी ने जब राक्षस मारा तो बलराम जी को लगा आज भी उत्सव होंगे वृंदावन में। लेकिन ठाकुर जी ने घर घर जाकर के क्या कहा कि बलराम ने राक्षस मारा, ऐसा नहीं, बलराम जी ने गधा मार दिया। अब बलराम जी जैसे ही वृंदावन आए, अब गली मोहल्लों से निकल रहे हैं, बलराम जी के छोटे छोटे सखा सब जय जयकार कर रहे हैं, बोल बलराम जी महाराज की जय, आज हमारे बलराम जी ने राक्षस मारो, आज हमारे बलराम जी ने राक्षस मारो, अरे पुष्प वर्षाओ, आरती उतारो, बलराम जी ने राक्षस मारो। गोपियां सब मुख पे हाथ धर के देखे हंसती हैं, बोले राक्षस नहीं गधा मारा, सच बताओ ना। जैसे ही बलराम जी ने यह भाव सुना समझ गए, बोले ये सब कन्हैया ने किया। यशोदा मैया से बोले मैया पूरे वृंदावन में मेरो ऐसा अपमान करवायो या कन्हैया ने, सब जगह जाके कह दिया ने कि मैंने गधा मारो जबकि वो राक्षस हो। दोनों कृष्ण बलराम में हाथापाई हो गई। यशोदा मैया ने कि दोनों दूर हटो, अब से तुम दोनों संग नहीं रहोगे, अलग अलग रहो। बलराम तू अपने सखान के संग अलग जाया कर, कन्हैया तू अपने सखान के संग अलग जाया कर। ठाकुर जी बलराम जी के वियोग में एक दिन भी नहीं रहते, लेकिन आज मन में सोच रहे हैं बस एक दिन के लिए दूर रहो हमसे, फिर तो परसों तो हम मना लेंगे आपको। अब अगले दिन महाराज बलराम जी दूसरी दिशा में गए अपने ग्वाल बालों को लेकर के, और ठाकुर जी गए काली दह पर। वहां जाकर के कंडुक क्रीड़ा करके ठाकुर जी ने गेंद फेंक दी यमुना जी में। अब तो श्रीदामा रोने लगा मेरी गेंद लेके आओ। ठाकुर जी कदम पर चढ़ के यमुना जी में कूद गए, भीतर कालिया नाग के फन पर अपना चरण रख दिया। जैसे ही पाद प्रहार किया, कालिया नाग सो रहा था, तुरंत उसके नेत्र खुल गए महाराज। 108 फन थे उसके, 101 फनों से फन निकालने लगा ठाकुर जी को डसने के लिए। लेकिन ठाकुर जी ने एक छलांग मारी, कालिया नाग के सिर पर चढ़ गए। वो जिस फन को ऊपर निकालता है ठाकुर जी उसी पर अपने चरण रखते हैं। 101 फन से इतनी द्रुत गति से फन निकालने लगा, ठाकुर जी द्रुत गति से उसके फनों पर कूदने लगे। तो आकाश से देखने वाले देवताओं को लगा कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही देखा तो इंद्र मृदंग बजाने लगे, ब्रह्मा जी कांसे बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, और ठाकुर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के ऊपर। बोल कालिया मर्दन भगवान की फम 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 फनन ऊपर, फम 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 फनन ऊपर, चम 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 चरण धरत, चम 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 चरण धरत, बिम 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 विनती करत, बिम विनती करत, नागवधू तारी तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर, निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर, निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर। ठाकुर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं, आकाश से देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। कालिया नाग के फनों से जब रक्त निकलने लगा, नाग पत्नियां ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले प्रभु क्षमा कर दो हमें, हमारे पति को मत मारो, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप जो आज्ञा करोगे हम करेंगे, लेकिन हमारे पति को छोड़ दो, हमको विधवा होने से बचा लो प्रभु। जैसे ही कालिया नाग शांत हुआ, उसने अपना सर झुकाया, भगवान उसके फन से नीचे उतर गए, और उतर करके कालिया नाग को कहा हे कालिया नाग, अपने पूरे परिवार को लेकर के यमुना को छोड़ करके जाओ, समुद्र में जाकर के रहो, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। कालिया नाग अपने परिवार सहित ठाकुर जी को प्रणाम करके वहां से प्रस्थान कर गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। यमुना को विषमुक्त किया ठाकुर जी ने। 2 बार अग्नि लगी ब्रज में, ठाकुर जी दोनों बार अग्नि पी गए। ऐसा ठाकुर जी ने मंगल स्वरूप। देखो
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंच तत्वों से हमारा शरीर बनता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। सब कहते हैं कि इन पंच तत्वों से बना शरीर अधम है। एक दिन ये पांचों तत्व रोते रोते ठाकुर जी के पास गए, बोले सब हमको अधम बताते रहते हैं। भगवान बोले चिंता मत करो, कृष्णावतार में हम तुम पांचों को अपने मुख से तुमको पवित्र कर देंगे। भगवान ने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्वों को पवित्र किया। पृथ्वी को पवित्र किया माटी खा करके, जल को पवित्र किया नागे कालिया नाग को भगा करके, अग्नि को पवित्र किया उसका पान करके, वायु को पवित्र किया तृणावर्त को मार करके, और आकाश को पवित्र किया, कल की कथा में आएगा, महाराज करके ठाकुर जी ने पंच तत्वों को पवित्र किया। उस पंच तत्व से फिर हमारा शरीर बना। ये पंचों तत्व ठाकुर जी के उच्छिष्ट हैं, मतलब हम ठाकुर जी की एक प्रकार से उच्छिष्ट हैं, उनके अधरामृत से ही बने हुए हैं, उनकी कृपा से ही बने। भगवान ने 2 बार अग्नि का पान किया, वेणु गीत का भाव आया, ठाकुर जी वंशी बजाते हुए वन में जाते हैं। जैसी वंशी का नाद करते हैं तो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं और ठाकुर जी की वन की लीला का उनको दर्शन होने लग जाता है। एक इतनी मधुर लीला, उसको सुन के हम आगे चलें। ठाकुर जी गैया चराने के लिए वन में जाते हैं। अब सब गाय आपस में चल रही हैं, दूर दूर चली जाती हैं। ठाकुर जी कदम वृक्ष के नीचे बैठे बैठे सोचते हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सोई ठाकुर जी क्या करते हैं, थोड़ी घास लेते हैं और अपनी कोंदनी के भीतर लगा लेते हैं, थोड़ी घास लेके अपने बाजूबंद में लगा देते हैं, कुछ पत्तों की बेल लेकर के अपने सिर पर उसको बांध लेते हैं, कुछ पत्तों की माला बना करके गले में रख लेते हैं, कुछ घास अपने कानों के ऊपर लगा करके ठाकुर जी वनमाली श्रृंगार अपना कर लेते हैं। वन के हरे भरे पत्ते घासों से स्वयं का श्रृंगार करते हैं। कितनी सुंदर छवि, इसका दर्शन करो। फिर ठाकुर जी क्या करते हैं, वंशी बजाते हैं, और वंशी में वो राग बजाते हैं जिस राग को सुनकर के गैया दौड़ी चली आती हैं। जैसे ही राग बजाते हैं तो दूर घास चर रही गाय जब सुनती है कि कन्हैया बुला रहे हैं, पूंछ उठा करके दौड़ती हैं। तभी देखती हैं दूर एक कुंज में ठाकुर जी हरे भरे पत्ते घास को लपेटे हुए खड़े हैं। गैया दौड़ करके जाती है, अपनी जीभ से ठाकुर जी कमर में लगी हुई घास को जैसे ही स्पर्श करती है तो ठाकुर जी को गुदगुदी होती है। अंग अंग पर जब गुदगुदी होती है तब ठाकुर जी को सुख प्राप्त होता है। ऐसे गोपाल की मधुर लीलाएं। आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसवो ही भावे। ठाकुर जी को सबसे प्रिय है गाय। एक ठाकुर जी का श्रृंगार है, उसको कहते हैं पत्रावली का श्रृंगार। आपने कहीं दर्शन किया हो, हमारे वृंदावन में होता है। कैसे? ऐसे बिंदी 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 लगाते हैं ठाकुर जी को और फिर यहां लाके गाल पे उसको घुमा देते हैं बिंदी को। इसको कहते हैं पत्रावली का श्रृंगार। ये श्रृंगार किसने किया? ठाकुर जी का। एक गायों ने किया। कैसे किया? ठाकुर जी गैया चरा करके वापस नंद भवन को जा रहे थे तो धूप की किरण से ठाकुर जी के मुखमंडल पर पसीने आ गए, प्रश्वेत के बिंदु आए। गायों ने तिरछी नजर से जैसे गोपाल जी को देखा, प्रश्वेत के बिंदुओं को देखा, तो जोर जोर से गाय धूल में कूदने लगी, अपने खुरों से धूल उड़ाने लगी। जैसे ही धूल उड़ी तो प्रश्वेत के बिंदुओं से जाकर के चिपक गई। जैसे ही धूल शांत हुई, ठाकुर जी के पत्रावली का श्रृंगार मुखमंडल पर प्रकट हो गया। जैसे ही लाल जी आज नंद भवन पहुंचे, ठाकुर जी के मुखमंडल पर मधुर पत्रावली के श्रृंगार को देख करके मैया ने ठाकुर जी की आरती उतारी। इतने प्यारे लग रहे हैं गोपाल जी। ऐसे मधुर मधुर ठाकुर जी के श्रृंगार का दर्शन वेणु गीत के माध्यम से कराया। भगवान ने मथुरा की गोपियों पर कृपा की। आज गैया चरा करके लौटे तो महाराज 56 भोग बन रहे हैं घर घर में। भगवान ने नंदरानी से जाकर के पूछी, मैया ये 56 भोग कौन के काजे बन रहे हैं? मैया बोली, दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोग बन रहा है। ठाकुर जी बोले, सबसे बड़े जय जय हम हैं, हमारे काज बनाओ। मैया बोली, बातन ने बनावे, चल जा बाबा के पास जाके बैठ। नंद बाबा की गोद में जाकर के ठाकुर जी बैठ गए और पूछने लगे, बाबा ये 56 भोग कौन के काजे बन रहे हैं? नंद बाबा ने बताई, लाला हम सब किसान हैं और हम सब किसानों के देवता हैं इंद्र। हम इंद्र को साल में एक बार 56 भोग बना के भोग लगा के उनकी पूजा करें सो इंद्र प्रसन्न है कि अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं करते। हमारी फसलन को ध्यान रखें, इंद्र जब वर्षा करनी होवे तब करें, जब नहीं करनी होती तब नहीं करते, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। ठाकुर जी बोले, तो फिर सूरज की भी पूजा किया करो, पूरे दिन हमको प्रकाश देता है। चंद्रमा की भी पूजा किया करो, रात में हमको शीतलता देता है। वायु की भी पूजा किया करो, हमको श्वास देता है। वरुण की भी पूजा करो, हमारी प्यास बुझाता है। पिताजी 33 करोड़ देवता कोई ना कोई मानव की इच्छा पूरी करते हैं, सबकी पूजा करो, अकेले इंद्र की क्यों? लाला
सबकी पूजा कैसे होगी? ठाकुर जी बोले वृक्ष में हजारों पत्ते होते हैं, लेकिन उसकी जड़ में पानी डालने से सारे पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। ऐसे ही 33 करोड़ देवताओं के मूल हैं श्री नारायण, और वही नारायण हमारे ब्रज में गोवर्धन के रूप में विराजमान है। उनकी यदि पूजा करोगे तो सबकी पूजा हो जाएगी। आप गिरिराज जी की पूजा करो पिताजी। ठाकुर जी की बात में दम तो था। सब ब्रजवासी कहने लगे लाला कहीं इंद्र नाराज है गए हो तो? बोले इंद्र नाराज है गए हो तो गिरिराज जी रक्षा करेंगे, गिरिराज जी पर पूर्ण विश्वास रखो। अब तो महाराज बैलगाड़ियों पर सजा सजा करके 56 भोग सब जा रहे हैं गोवर्धन को, नाचते गाते हुए जा रहे हैं, आनंद मनाते हुए जा रहे हैं। आप सब लोग दमोह में बैठे हो, लेकिन इस गोवर्धन की लीला में खूब प्रेम से गान करोगे गोवर्धन का स्मरण करते हुए, तो यही भाव रखना कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। अब तो महाराज सब बैठ जाओ, अभी 10 मिनट की कथा श्रवण करो। सब ब्रजवासी पहुंच गए 56 भोग लेकर के श्री गोवर्धन नाथ। बंधुओं, हमारे ब्रजमंडल में 3 पर्वत हैं। पर्वत तो और भी हैं, लेकिन 3 पर्वत प्रधान हैं। नंदगांव पर्वत, बरसाना पर्वत और श्री गोवर्धन पर्वत। नंदगांव पर्वत साक्षात शिव जी का स्वरूप है, बरसाना पर्वत साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, और श्री गोवर्धन पर्वत साक्षात विष्णु के अवतार हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवता ब्रजमंडल में हैं, उनमें प्रमुख 3 ये देव हैं। गोवर्धन की शरण में जैसे ही पहुंचे महाराज, 56 भोग सजाए, परिक्रमा लगा करके ब्रजवासी आए, प्रणाम करके जैसे ही देखो तो महाराज गोवर्धन प्रभु 4 भुजा धारण करके श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, श्री गोवर्धन नाथ की। गिरिराज जी प्रकट हो गए और सब ब्रजवासियों से कहने लगे लाओ भोग, लाओ भोग, लाओ भोग। अब तो महाराज सब ब्रजवासी सुंदर सुंदर भोग ले जाकर के श्री गोवर्धन नाथ के सन्मुख पधरा रहे हैं। श्री गोवर्धन प्रभु को अपने हाथन से सब भोग लगा रहे हैं। सब ग्वाल बाल गिरिराज जी को देखने लगे और गिरिराज जी को देख करके मन में कहने लगे, बोले लाला ये गोवर्धन नाथ को स्वरूप तेरे जैसा बहुत लग रहा है। कन्हैया से कहने लगे। ठाकुर जी बोले वो कहा कि मैं गैया चरावे यहीं आऊं ना, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध गिरिराज जी पी। मैं हमारे हम दोनों को मोह एक जैसा। झूठ तो ऐसे बोले ठाकुर जी। एक ग्वाल बाल बोले भैया लाला तेरो गिरिराज जी बहुत दिना को भूखो है का? बोले क्यों? वो देख कितना खा रहा है। बोले ऐसे नहीं बोले करें, तुम्हारे वहां इंद्र ने तो कभी एक बनाया गया तुम्हारो कछु 56 भोग को एक सामग्री भी माने कभी चखी? बोले नहीं कभी ना चखी। बोले ये तो प्रकट है कि भोग लगा रहे हैं, कम से कम इनको यह बात की तो भलाई मानो। कहा बनो है महाराज? 56 भोग बने हैं। खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूसाई है, मोहन थार मेवा बाटी मठरी मशहूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, भुजिया समोसा पापड़ नमकीन बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। 56 भोग सजे। आ गए मुंह में पानी सुन के? कैसा 56 भोग लगो महाराज। अब इतने में ही क्या हुआ, कहीं से नारद जी महाराज आए और 2-4 सामग्री ले गए और ले जा करके स्वर्ग के इंद्र को खिलाने लगे। लो खाओ महाराज, लो मोहन थार खाओ, रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ, पेड़ा खाओ। इंद्र खा करके कहने लगे, बोले बड़ा स्वाद है, कहां से लाए हो महाराज? बोले बढ़िया लग रहा है। बोले बहुत बढ़िया। कहां से लाए? बोले वो तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना ब्रज में, गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई, तो वहीं 56 भोग बढ़ रहे थे, तो मैंने कि तुम्हारे लिए ले चलूं। इंद्र को जैसे पता चला मेरी पूजा बंद कर दी। इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, उस ग्वारिया कन्हैया की बात मान करके गोवर्धन पूजने चले गए, मुझको छोड़ दिया। अभी मेरे बल को जानते नहीं है। मेघमालाओं को आदेश कर दिया, इतना बरसो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। काले काले मेघमालाएं आकर के गड़गड़ करके गरजने लगे ब्रजमंडल पर। ब्रजवासी सब बोले कन्हैया हमने पहले ही मना करी कि गिरिराज महाराज को पूजन करेंगे, इंद्र नाराज हो जाएगा। है क्यों नाराज? अब कैसे बचे?
बोले गिरिराज जी से प्रणाम करके प्रार्थना करो, गिरिराज जी सब रक्षा करेंगे। बंधुओं, सांबर तक मेघमालाओं को भेजा इंद्र ने, वो मेघमालाएं जो प्रलय के समय जाती हैं, एक बूंद हाथी के सूंड के समान बताई जाती है उसकी। ऐसी मूसलाधार बारिश की इंद्र ने। सब ब्रजवासी रोने लगे, गिरिराज बाबा से कहने लगे, हे गिरिराज बाबा हमारी रक्षा करो। नेत्र बंद करके सब ब्रजवासी बैठे थे, तभी एक ग्वाला चिल्ला, अरे भैया सब नेत्र खोल के देखो। कहा भयो? सबने नेत्र खोल के देखो तो 7 बरस के सांवरे कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हाथ की इकन्नी उंगली पर धारण कर लियो। और सब ब्रजवासियों से कहने लगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब गिरिराज जी के नीचे आकर के खड़े है जाओ। सारे ब्रजवासी गए, गिरिराज जी के नीचे जाकर के खड़े है गए। शेषनाग ने आकर के गिरिराज जी के चारों तरफ बांध बना दिया, बाहर का पानी भीतर ना आवे। सुदर्शन चक्र गिरिराज जी के ऊपर आकर के विद्यमान हो गए, इतनी द्रुत गति से चलने लगे कि जितना वर्षा का पानी गिर रहा था सब दूर जाकर के गिर रहा था। शेषनाग के एक परकोटे के कोने पर अगस्त मुनि बैठ गए और सारा पानी पीने लगे। ऐसी स्थिति हो गई। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा दी गिरिराज जी के नीचे। ब्रजवासियों की छड़ी देख करके ठाकुर जी हंसने लगे। सब ग्वाल बाल बोले, लाला हंस क्यों रहे हो? बोले तुमने छड़ी क्यों लगाई है? बोले छड़ी इसलिए लगाई है क्योंकि इसी पे गिरिराज जी टिके हैं। ठाकुर जी बोले तुम्हारी छड़ी पर नहीं टिक रहे, मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। ब्रजवासी हंसने लगे, चल रहे बात बनावे, तेरी नेक्सी सी उंगली पर टिकेंगे गिरिराज जी? बोले और नहीं तो क्या, हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर मैं अपनी उंगली नीचे कर लूं? ब्रजवासी बोले हाँ कर ले, दिखा क्यों रहे, या नीचे कर ले, हमारी छड़ी लग रही है, सब टिक गए गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है संभालो सब। जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली नीचे करी, गिरिराज जी नीचे आने लगे, सबकी छड़ियां डंडे टूटने लगे। महाराज चट 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 करके सबकी छड़ियां टूट गई। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, गिरिराज जी फिर टिक गए। अपनी टूटी हुई छड़ियों को ठोड़ी से लगा करके सब ब्रजवासी खड़े हो गए और कन्हैया को देखने लगे। लाला तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आ गई? तेने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत उठायो, तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई? ठाकुर जी बोले हम बचपन से ही कहते आए कि हम जय जय हैं, तुम लोग मानो ही ना हो। अरे हम भगवान हैं। बाल बाल कहने लगे, चोरे भगवान जी तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो तुम भगवान हो? बोले हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, सब मारे हमने, अरिष्टासुर आदि। बोले अरे चल मारी तेने पूतना, मरी मराई आई वो, और मरी मराई में 10-10 डंडा हमने मारे, तेने थोड़ी मारी वो। कोई भी ब्रजवासी मानने को तैयार नहीं है। अप्रेमयम बलम तस्य बाल कस्य न ते विदुः। इन ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम है ठाकुर जी को, ये ब्रह्म मानने को तैयार नहीं है। लाला तो को बतानी पड़ेगी तेरी उंगली में शक्ति कहां से आई। ठाकुर जी बोले सुनो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाया। कछु तो माखन को बल बढ़ो। बोले हाँ वो तो तेने खूब खाया बचपन में लाला, वो तो समझ में आ रही है, लेकिन कछु गोपन करी सहाय, हम गोप ग्वालन ने तेरी कहा सहायता करी? बोले आप जब गिरिराज जी प्रकट भये तो उनको देख रहे, फिर मुंह को देख रहे, उनको देख रहे, मुंह को देख रहे, मुंह से नजर आपकी हट नहीं रही, आपको लग रही इन दोनों को चेहरा एक जैसा क्यों? तो आप सब टकटकी लगा के जब बार बार मुंह को देख रहे तो आपके देख हुए थे आपकी शक्ति मुंह में आ रही बार बार, तो या हमारे आप सबन की शक्ति मुंह में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें हम कमजोर कैसे हो गए, 2-3 दिन आते बड़ी कमजोरी सी लग रही है भीतर से। लाला माखन तो चुराया करो, तो अब हमारी शक्ति चुराने लगो। और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, ये भाव। तो बंधुओं श्री राधा रानी कौन है ये तो मैं कल बताऊंगा कथा में, लेकिन किशोरी जी हमारे लाला की आह्लादनी शक्ति। कल की कथा के प्रारंभ में जरूर आना, कल किशोरी जी के प्रादुर्भाव की कथा सुनाएंगे। किशोरी जी कैसे प्रकट हुई, किशोरी जी कौन है, श्री राधा रानी का मूल तत्व क्या है, लोग नहीं जानते। केवल साधारण प्रेमिका समझते हैं, ठाकुर जी को प्रेमी समझते हैं। अगर साधारण प्रेमी प्रेमिका समझ करके हम किशोरी जी को स्वीकार करते हैं ना, तो बहुत बड़ा अपराध है हमारा। इसलिए सत्य क्या है ये जानना है तो कल सुबह की कथा के सत्र में रहिएगा। कल कथा आज भी थोड़ा समय लगा आने में, थोड़ा लेट तो हो ही गए हम, लेकिन कल की कथा समय से प्रारंभ होगी, तो समय से आना और समय से ही पूरी होगी। 2 दिन आपका 1-1 घंटा ज्यादा लिया, थोड़ा उसके लिए आप सब क्षमा करना। 2 दिन की बात और है, सह लो हमको, फिर तो हम चले जाएंगे। और जा कहाँ रहे हैं, नहीं दूर ही जा रहे हैं, 13 किलोमीटर दूर ही है यहाँ से बांसा।
वहां 3 दिन की राम कथा है, वहां सब पधारिएगा। श्री किशोरी जी की कृपा से गिरिराज जी उठाए। कैसे उठाए ये भाव हम कल सुनेंगे ठीक 4 बजे से। आप सब लोग समय से पधारो। आप सब दमोह वासियों को श्री गोवर्धन उत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री गोवर्धन प्रभु के मंगल उत्सव की आप सबको बधाई देते हैं और आज की कथा को विश्राम करते हैं। कल पुनः, कल की कथा में बहुत विशेषता यह है कि कल रास की कथा होगी, रास पंच अध्याय। कल तो गोपी ही बनेगी तो ही रास में प्रवेश मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और कल ठाकुर जी का हम बड़े प्रेम और भाव से ब्याह करेंगे, इसलिए सब सज धज के आना। बढ़िया कल ठाकुर जी की बारात में चलेंगे। श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी कल हम सबके मध्य में विराजमान होंगे, उनका भी मंगल दर्शन सबको प्राप्त होगा। प्रेम और भाव से सब लोग जय जयकार करें। श्री गोवर्धन नाथ की जय। गिरिराज